जय सत्यम सिद्धानम गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानम आशीर्वाद। गुरु जी एक प्रश्न आया था जो हमारे रेही के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी था, और जनरल प्रश्न आते रहते हैं, आपके यूट्यूब चैनल को लोग देखते हैं, वो आपसे सीखते हैं बहुत सारी मोटिवेशन की चीज़ें, और उनका प्रश्न रहता है कि हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारी लाइफ और भी अच्छी हो। तो उसमें बहुत जनरल प्रश्न था कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं अपने घर के, अक्सर ये देखा जाता है कि उनके घर में कोई रिलेटिव्स आए, अब रिलेटिव्स को बहुत टाइम से नहीं जानते हैं, या फिर बहुत से होते हैं रिलेटिव 10-10 साल में आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो रिलेटिव घर में आए और अकस्मात उनके पेरेंट्स उस घर में नहीं है, तो उन बच्चों ने रिलेटिव्स को बैठाया और अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा जी या मम्मी जी आप कितनी देर में आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं आधे घंटे में आऊँगी, तो मैंने चाय वाय पिलाओ और बैठा के रखो। तो वहाँ पे सिचुएशन बनती है कि आपने चाय भी सर्व कर दी, फिर उसके बाद एक सिचुएशन बनती है कि आप उससे क्या बात करें जो रिलेटिव आए हैं। अगर आप बात नहीं करते हो तो वो आपके पेरेंट्स से कह देते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल बात नहीं करता, कैसा चुप चुप रखते हो, गुमसुम सा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो तो उन्हें लगता है कि फिर वो पेरेंट्स से वही सेम चीज़ कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, इतनी सारी बातें कर रहा था, या फिर इतना तो नहीं होना चाहिए बच्चे को। तो उसमें एक प्रश्न आता है कि हम किस तरह का अपना बिहेवियर रखें ताकि सामने वाले को भी ऑकवर्ड फील ना हो और हमारी जो खुद की प्रतिभा है वो भी अच्छी रहे। हाँ, इसी से रिलेटेड गुरुजी मेरे पास भी प्रश्न आते हैं। उसमें से दो प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक तो ये था कि कई बार बच्चे क्या थोड़े शर्मीले होते हैं तो दूसरे रूम में चले जाते हैं, चाय वगैरह या रिश्तेदार रिलेटिव्स को जो भी चाय कॉफ़ी सर्व करके चले जाते हैं। तो जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो खुद बुलाते हैं, अरे अंकल जी से नमस्ते नहीं करी, आपने पैर नहीं छुए, इस तरीके से। और इसमें एक कंडीशन होती है, जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर आता है कि किस तरीके से हम बैलेंस बना के रखें, फिर मतलब किस तरीके से व्यवहार रखें। कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता रहता, जैसा गुरु भाई सक्षम ने भी बताया क्वेश्चन में, कि बहुत ज़्यादा बोलता है कम बोलता है। ज़्यादातर नॉर्मली बातचीत में यही आती है कि बच्चे से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ते हो, किस स्कूल से गए, क्या कोर्स कर रहे हो। वो जो रिश्तेदार है वो उनसे पूछ लेगा, अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, या आप क्या करते हो, इस तरीके से। इससे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता किस तरीके से बातचीत की जाए। तो इसके बारे में भी बताएं गुरु जी। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, सभी तरह की फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिली भी, न्यूक्लियर फैमिली भी। तो उसमें कई बार ये होता है कि जो बच्चा बड़ा होता है वो लड़कियां होती हैं और उनके छोटे भाई बहन होते हैं। तो कई बार रिलेटिव आते हैं तो वो उन्हें फेस करना पड़ता है, तो वो झिझकती हैं इस बात को कि हम कैसे इनके साथ बिहेव करें, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो वो चाय पानी की पूछ के और फिर किचन वगैरह में चली जाती हैं। तो उनके घर पे माता जी होती है, फादर होते हैं, वो जॉब पे या अपने प्रोफेशन पे जाते हैं, तो वो अटक जाती हैं वहाँ की सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो क्या होना चाहिए। देखो, ये सभी लगभग एक सी चीज़ें हैं, है नहीं, चाहे वो स्त्री के गत हो या कन्या के हो या लड़की के माध्यम से हो या लड़के के माध्यम से हो, गैप हो छोटा बड़ा। कई बार होता है छोटा एक्टिव होता है, बड़े यहाँ कह देते तू चला जा तू चला जा। अक्सर देखोगे रसोई में नाटक होने शुरू हो जाते, तू जा, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, ऐसे हैं, बहुत मैं नहीं जानता। आवाज़ आती रहती है वहाँ तक भी कि जो है कि भाई छोटे घर होते तो उसमें अरे वो कह रहा अरे तेरे ताऊ है ना ये वो वाले ऐसा करके। तो वो कहता मम्मी मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानती, फिर कैसे हो। तो यह विवाह जैसा अब इन दिनों में फंक्शन चल रहा है, विवाह का कार्ड देने आते हैं, तो कुछ तो कार्ड भाई दे के चले जाती, अरे भाई फलाने हैं हाँ ले, अरे ना बैठ रहे वालों को कोई है घर में कि ना ताऊ जी ना चाचा जी ना अंकल जी, ऐसा कोई ना है। तो कह अच्छा बेटा कोई बात ना चाहिए। लेकिन अगर कई बार कंबाइंड फैमिली आती है, मतलब जैसे आपका मतलब जो ताऊ ताई आ गए, चाचा चाची आ गए, या कोई परिचित स्त्री महिला दोनों आ गए, तब एक बात है आगे घर से बाहर ही इस तरीके की व्यवस्था नहीं करी जाती कि भाई तुम बाहर से बाहर चले जाओ। एटीट्यूड के अंतर्गत आता, फ़ोन करते हैं कि पापा आप किस समय आ रहे हो, भैया मैं तो ऑफिस में हूँ, क्योंकि अक्सर ये काम सुबह सुबह तो होते नहीं, ये 10, 11, 12 बजे से 4 बजे तक होती है, रात को होता। तो किसी न कारण में चले गए, या मम्मी इस तरीके की हैं व्यावहारिक हैं कि भाई मैं तो ताऊ के सामने मतलब पर्दा करती हूँ तो मैं नहीं जा रही, तू चली जा। तो लड़की वगैरह अब क्या होता है कि चाय ले आए, सर्व कर दिया। अब होता क्या है कि एटीट्यूड यहाँ पे इस तरीके का भी आता है कि भाई ताऊ जी के पैर छू ले। बच्चे भी मतलब जो बड़ा होता है वो भी कह देता अरे ताऊ जी के पैर छू ले। लड़कियों को मना होती है कि भाई तुम नहीं छूओगे, बस नमस्ते कर ली, इस तरीके का एटीट्यूड। और उसमें कई बार गुद्दी मार नमस्ते होती है, जैसे गुद्दी मार बोलते हैं यूँ कर दी, अरे नमस्ते। अब समझ में नहीं आता क्या बोला इसने, अब ये ताऊ है चाचा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें। एक जर्नली होती है गुद्दी मार रास्ते में, क्यों गुद्दी को बोलते हैं हिस्सा, तो उसमें इतना ही करता है ना, तो यूँ आ रही ना हाथ आ रहा, तो उसमें जर्नल खेलते हैं नमस्कार नमस्कार, पता ही ना भाई साहब का, वो अपने अंदाजा लगा ले कि भाई इसने ये कहा होगा। तो ये है सामाजिक व्यावहारिकता। सामाजिक व्यावहारिकता की हमारे समाज में बहुत ही भारी कमी है, क्योंकि हम पढ़ने में पढ़ाने में
और घुट के रहने में, ज़्यादा नियम के चक्कर में हम उसकी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि एजुकेशन लाइफ में अब यही लाया जा रहा है, जो वर्तमान में चेंजिंग आई है कि इस तरीके से हम पढ़ाएं बच्चों को कि बच्चे स्कूल के प्रति जागरूक हों, जाने के प्रति खेलें। वो ये नहीं कि स्कूल से भागें, उन्हें लगे कि हम कहीं और खेल लें। ऐसे हमारे परिवार में होती है। आते पिताजी आएंगे, पता चली सन्नाटा छा गया, या पिताजी ने कुछ पूछ लिया। तो ये व्यवहार की ज्ञान की कमी की वजह से ये सब मुख्य है। अच्छा, अब क्या है, मतलब आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आगे ताऊ ताई या चाचा चाची या जो भी इस तरीके के अनजाने की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा सा भी जानकार है, तो आपने नमस्ते करी, चाय वाय सर्व कर दी, तो आप कह रहे हो ताऊ जी बिस्कुट ले लो, चाचा बिस्कुट ले लो, ये ले लो। अब कहाँ से बात शुरू करें, क्योंकि हम भी उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, वो भी हमारे विषय में बहुत नहीं जानते। तो वहाँ से शुरू होगा, भाई बच्चे, अच्छा बेटी कौन से में पढ़ते हो, क्या कर रही हो, अब तो तुम्हारे कमीशन आ गए होंगे। उसे लगा एकदम यार ये फिर जंजाल शुरू हो गया, मान लो पढ़ने में आप कमज़ोर हो या स्ट्रगल कर रहे हो कमीशन को लेके, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार मैं इन्हें फेस करूँ, मैं कुछ बताऊँ, तो या तो थोड़ा सा इग्नोर करेगा, या कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करेगा, या फिर वैसी जर्नली उसको वैसे ही ले लेगा लाइटली कि नहीं जी मैं तो ठीक है, कुछ अभ्यास अभी तैयारी नहीं कर रही, अभी तो पिछले इस तरीके का। तो ये जो चीज़ें मिलकर क्या होता है, अच्छा उसमें घुट के बैठे, नमस्ते करके बैठ गए, उन्होंने पूछी बेटा क्या करते हो, क्या नाम बेटा तुम्हारा, तो हमने बताया जी मेरा नाम है मीनाक्षी। तो आपने कही अच्छा मीनाक्षी, हाँ बेटा, फिर चुप हो गए। फिर आपने कही कि भाई आप जो है कौन सी में पढ़ती हो, कि मैं इंटर में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो, ऐसा लगता है इंटरव्यू सा हो रहा है। तो आप दोनों धीरे धीरे एक झिझक आनी शुरू होती है, वो जल्दी जल्दी चाय पी के भाई चलो निकलो। फिर वो गार्जियंस मिलते हैं या कोई चीज़ तरीके व्यवहार होता है कि भाई हम पार्टी में मिले, दोस्तों में बैठे, वहाँ तो वो खुले में एक दूसरे को जानते हैं। वो कह रहे भाई कल जो है इनके शर्मा जी के गए या कल वर्मा जी के गए, यार बच्चे जो हैं काफ़ी तुमने तो थोड़े दबा के रख रखे हैं। अब वो उन्होंने वैसे कंप्लेंट करी सुधारवादी कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री रखे करो, देखो हम आए और उन्हें ये पता ना कौन है, तो इसका मतलब तुम जो है या तो हमारे विषय में नहीं बताते। वो कहेंगे भाई तुम ही कितनी बेर आते हो हमारे यहाँ, और हम कहाँ जा पाते हैं, यहीं मिल लेती, तो जब बच्चे कैसे जाने। तो अब इस सब को लेकर जब वो थोड़ा सा ऐसा हो के आता है कि मुझ पे ज़्यादा आरोप से हो गए, उसे आरोप लगने लगा कि बच्चों की वजह से मैं थोड़ा सा अपने को नीचा देखना पड़ा, तो आते ही घर में वो पहले शुरू हो जाएगा, यहाँ आओ कौन आए थे उस दिन चाचा ताऊ, ये तो तुमने किसने करा था उन्हें, कि जी मैंने करा। क्या बोले थे उन्होंने तो वहाँ जाके ये कही कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम तो सही से एटीट्यूड नहीं करते, तुम्हें उनका आंसर ही सही से नहीं दे रहे थे, आप बिल्कुल रटे रटाए से बोल रहे थे। तो अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो के इंसान हो के, तुम बाहर पढ़ते हो तो क्या पढ़ रहे हो तुम, ऐसे कमेंट तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करें। अच्छा फिर कुछों के साथ आई फ्रेंकली, जैसे ही आप घुसे ताऊ जी खाना खा लो, और ताऊ जी आप कहाँ रहते हो, ताऊ जी ने मान लो कही कि ऐसा बेटा मैं तो वहाँ रहता हूँ, तो मान लो आपने जर्नल कहे नहीं मैं तो चूंकि नहीं जा पाती हूँ या मैं नहीं जा पाता हूँ, उधर का नहीं निकला, तो अरे तुम बच्चों, फिर वही कमेंट आया अरे बच्चों को ही घूमने भी देख रहे हो, उन्हें तो यही पता ना कौन सा मोहल्ला बुलंदशहर में या मेरे जैसे जो भी शहर का इसमें कहाँ, तो फिर वो लेके आ गया उसे। अरे कम से कम, अरे वो फिर चिल्ल पहुँच शुरू होती है कि पिताजी जब आप बाहर ही नहीं जाने देते या मम्मी नहीं जाती, हर जगह मम्मी लटक के चलेंगी, और हर जगह हमें आप जो है कोई फ्रीडम के साथ कुछ शॉपिंग ही नहीं करने देते। तो होता क्या, ये हैं एक पारिवारिक ज्ञान, इसकी वृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो अब लोगों को क्या लगता है, क्वेश्चन आता है क्या गुरुजी हमारा जो गुण है फ्रैंक होने का है, उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं चला जाता, जैसे बहुत सौ की स्पीड से बोलने की आदत है, बहुत सौ की स्लोली बोलने की आदत है, तो ये अपना अपना प्रभाव है। तो उन्हें क्या लगता है कि क्या हम ऐसा कुछ बदलें अपने गुणों को। देखिए जन्मों की तपस्या, जन्मों की मतलब जो आपका जीवन पीछे से चला आ रहा है, उसके कारण ही वो गुण का विकास है, क्योंकि आपने उसी परिस्थिति को देख के उसका विकास करा है, तो वो विकास जो है वो आपके जीवन में दिखाई देगा। हाँ, आप उसमें नियंत्रण देख लें, अभी गुण को नहीं बदलें, गुण को जो है आप सुधारें कि मैं जैसे अभी अपने गुद्दी मार नमस्ते, तो आप ठीक से नमस्ते करो। बैठने के उपरांत में ये देखो कि क्या बात करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो नया आया है अब उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करें, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करें। ताऊ जी आप जो है कब से, जैसे आप कहाँ जॉब करते हो, वो बताएंगे बेटा पापा के उसमें ऑफिस में करते हैं या हम किसी और ऑफिस में करते हैं। तो आंटी आप क्या है, तो आंटी से पूछी, तो जो आंटी से और अंकल जी से या कनेक्शन के संबंधित जो है पहले उनसे इंट्रोडक्शन लें, क्योंकि वो बड़े हैं। अगर वो आपसे भी पूछ रहे हैं तो आप भी उनसे पूछें, ये होता है। और पूछने का लहजा जो है वो ऐसे ना लगे कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखो उनका लहजा कुछ भी होगा, लेकिन तुम्हें सुधार करना ना, तो अपने में इंटरव्यू ना हो। जैसे ताऊ जी ने, तब ने ताऊ जी से कहा ताऊ जी आप कहाँ जॉब करते हो,
तो एक तो हो गया झटके से बोलना, ताऊ जी आप कहाँ जॉब करते हो, तो ये अलग हो गया। एक, ताऊ जी आप जो है कहाँ जॉब करते हो, पापा के ऑफिस में हो, क्वेश्चन कर दिया आपने, दोनों सॉल्यूशन ले लिए। पापा को कहेंगे ना बेटा पापा के ऑफिस में ना हूँ या हूँ, हाँ फिर पापा के ऑफिस में हूँ या बताएंगे। तो आपका या कोई नया काम है तो आपने उनसे पूछ लिया कि आपके ऑफिस में क्या होता है, ये मतलब क्या डिपार्टमेंट है, तो वो कहेंगे बेटा क्या डिपार्टमेंट है, ऐसी है या कुछ भी इस तरीके। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। अच्छा वो एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें लगेगा बच्चे को मैं बताऊं अपने बारे में। आंटी से आपने पूछा कि आंटी आपका मकान किधर है, कि आप तो आंटी अच्छी लग रही हैं या कुछ भी इस तरीके का, तो वो चीज़ आती है। तो आंटी आपसे प्रभावित होंगी कि भाई हाँ देखो इस बच्चे ने मेरे बारे में पूछा और बेटा इस तरीके की हैं, ये चीज़ आती है। अच्छा दूसरा क्या होता है कि हम बच्चों को लाते ही नहीं है सामने, अपने बच्चे आते रहते हैं, बाहर बैठ गए पोर्च में, चाय का ऑर्डर कर दिया, 2 कप चाय दे दियो, या तो वाइफ दे जाएगी या कोई दे जाएगा, दे के रख के चले गए। तो जब हम अक्सर नहीं नमस्ते करवाते, और जब हम शुरुआती दौर से ही प्रणाम की एक आदत होती है 2 तरीके का, एक तो भाई नमस्ते, गांव की भाषा में राम राम जी, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा होती है। कुछ लोग इसमें प्राउड फील करते हैं कि हमने ऐसा बोला राम राम जी, तो ये एटीट्यूड नॉर्मली नहीं चलेगा। जैसे एक बात चल रही थी कि कंपनी में गए और कंपनी में वैसे ही और भाई साहब राम राम, क्योंकि उन्होंने कही भाई कंपनी के जो रूल्स हैं इसमें नमस्ते इस तरीके से करो, सर नमस्ते, सर गुड मॉर्निंग ये वगैरह, तो वहाँ नहीं चलेगा ये। आप बाहर जाके वैसे जय श्री राम के नारे लगाओ। तो ये सब तरीका है। आप कहो भाई मेरी तो यही भाषा, मैं तो ऐसे ही बोलूँ, तो आप प्राउड कर रहे हो, तो आप सुधरना नहीं चाहते। तो सुधरने के लिए सामाजिक व्यवहार को और अपने को सुधारना पड़ता है, ये ध्यान रखें, यही विषय। तो जब आप प्रणाम कराओगे, बहुत से बच्चों को करते रहें, गुरुजी को जो है ना वो मंत्र सुना, गुरुजी को जो है गायत्री मंत्र, वो बच्चा अपना घूम रहा के जो है मैं नहीं सुना रहा मेरी चीज़, अरे अब उन्हें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता कि गुरुजी ये अभी सुना क्या है, अभी सो के उठा है, अभी रोएगा ये, और फिर हम भी कहते अरे नहीं कोई बात ना है ऐसी चीज़ को। तो उन्हें जाके फिर बच्चे में मतलब टाइट करती, ना हमारी नाक कटा दी तुझ पर माना बोलेगा। अरे वो अक्सर जब उससे सुनोगे, उसे फ्रैंक करोगे, फ्रैंक होता है एक ज़बरदस्ती उसे अपने पास खड़े होकर आप ही सुन रहे हो। एक अपने घर में बच्चे को थोड़ा दूर खड़ा करो, बेटा यहाँ खड़े हो जाओ और अब जरा ये सुनाओ, तो उसे एक तरीके से क्लास लेने की आदत होती है। अंतर हो गया दोनों में। एक माँ सुन रही है, बेटा वो सुनिए गायत्री मंत्र, बेटा ओम नमः शिवाय सुना, तो उसने सुना दिया, क्योंकि मम्मी बेटे का तारतम्य है, मम्मी बेटे खुले हुए हैं। लेकिन उसने जैसी कोई आया अब शुरू हो गया, उधर उधर देखना शुरू कर दिया, कौन सा वाला मम्मी गायत्री मंत्र सुनाऊं, कुछ थोड़े स्पीड वाले बच्चे होते। तो ये सब जो है उन्हें थोड़ा सा दूर करके फिर सुनाओ। तो जब आपका परिवार जो आपका खास है उसे बैठा हुआ, फिर उसमें और थोड़े से परिचित आएंगे, फिर अननोन भी आएगा, जैसे ही आप कहोगे तो वो फौरन ही जाके तो प्रणाम कर लेगा और फौरन ही जाके जो है उन्हें सुनाना शुरू कर देगा ये। और कई बार उसमें भी बच्चे में आ जाता है कि वो ऐसा लगेगा मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊं, वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सब दिखाया जाता। आप बहुत सी बार डांट दोगे, भले आपने कोई मिठाई लाई है, पहले बहुत होती थी छोटेपन में चीज़ें, कोई मिठाई अच्छी सी आई क्योंकि खाने को कम मिले करी, तो आप जो बच्चा घूर रहा हो उस मिठाई को देख के हेलो तो ये तो देख ले, वो तो बच्चे को दे देवे जो गार्जियन मतलब जो बाहर का आया, अरे बेटा ले ये खा ले, तो क्या नहीं ये नहीं खाता, चलो बेटा अंदर जाओ अंदर जाओ, वो उसे देखता हुआ जा रहा एक तरीके से, ये मिठाई मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे सामाजिक बहुत सारे हैं जिन्हें बाद में लड़ झगड़ के मतलब आप उसमें डांटना शुरू कर देते हैं। तो जबकि डांटना नहीं, इसमें एक तरीका है क्लास वाइज टीचर और मतलब स्टूडेंट वाली कहानी रखी जाती है कि आप उसे बच्चे को टीचर बनाएं, पहले सिखाएं फिर थोड़ा सा हटाएं। और यही आज की एजुकेशन जो वर्तमान में बनने जा रही है और लागू होगी, ये यही विषय ला रहे हैं कि सामाजिकता भी आए, चॉइस की चीज़ें आए। अब हर जगह कहीं ना कहीं उसका लड़का तो वो पढ़ रहा है, उसका तो टॉपर हो गया, ये सब चीज़ ला के आप धीरे धीरे उसे ऐसा कर देती है कि वो फेस नहीं कर पाता रिश्तेदारों को या किसी को आके। आप अपने घर में चर्चा भी नहीं करते। आप क्या काम करते हो, अपना मियाँ बीवी चर्चा कर ली, ये छोटे मोटे बड़े बच्चों को बाहर भेज दिया, चलो चलो निकलो, चलो चलो बेकार की बात है मत सुनो। उन्हें पता ही ना है कौन तो चाचा, कौन ताऊ, कौन चीज़ ना। कभी आपने चित्रावली दिखाई कि भाई ये देखो क्या नाम एल्बम, इसमें कौन है, अब ठीक से नहीं करती कर। तो आप खुद एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते अपने परिवार में। जब परिवार में आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा फ्रेंड के चक्कर में ये मुझसे बदतमीजी से बोलने लगे, अरे क्यों बोलेगा, समझे।
तो कुल मिला के ये कि अपने गुणों का उसको और अच्छे तरीके से किस तरीके से हम प्रेजेंट करें, उसमें हमारी लैंग्वेज क्या हो। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज है तो हमें सामने वाले को लोकल लैंग्वेज के अलावा भी चुने हुए शब्द जो ऐसा ना लगे अटपटे से, उस तरीके से बोलना चाहिए। पता चलिए हमने स्पीड में बोले खा गए शब्द, या हम बिल्कुल देसी में बोल रहे हैं जो हमें नॉर्मली है, जैसा अब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की कहीं ना कहीं देसी है, और इसी को हम संस्कृत में बोलने लगे, दोहे के साथ बोलने लगे, वो सत्संग हो जाएगा कि भाई ये दोहा है और इस दोहे का एक्सप्लेन ये कर रहे हैं, तो उसमें वो आनंद नहीं आता। उसमें केवल धार्मिकता की तो फुट आता है और धार्मिकता को तो अच्छा लगेगा, लेकिन सामाजिक में सामाजिक ही बातचीत अच्छी लगती है। इसलिए अपने बच्चों को अपने पारिवारिक लोगों से जोड़ो, उनसे बात करनी सिखाओ, और ये नहीं कि आपका फादर में फ़ोन आया आप ये हैंडल कर रहे हैं। आप किसी को नमस्ते करने के नहीं, जैसे हम करते हैं कई दफ़े, तो हम फ़ोन करेंगे, कोई कहेगा जैसे कि और गुरुजी प्रणाम ये वो, तो फ़ोन हो गया उससे बातचीत, तो हम तुरंत कहेंगे अरे वो है घर में बच्चा, बोले हाँ चलो उससे बात करा। हम एक तरह से सोच लेंगे कि आज जो है 2 मिनट इससे बच्चा लिए तो मेरे पास आता ही रहता, इसके बच्चों से भी बात करो, तो वो उधर होती है अरे पापा मैं क्या बात करूंगा गुरुजी से, लेकिन तो गुरुजी से बात, ये हमारी कला है कि हम उसको जोड़ें, समझे। तो जैसे ही वो बच्चा आता है नमस्ते, अवश्य तो नहीं आता जैसा तुम सिद्धायन में या कोई चीज़ प्रणाम, वो कहेंगे अरे प्रणाम कर गुरुजी से, इस तरीके की आवाज़ें आती रहती है, तो वो तो करेंगे, तो आप उससे करो और बेटा क्या हो रहा है, ठीक हो, ये वो, और कई बार करके वो भाग जाती रख के। तो कोई बुरा ना मानो, मतलब उन्हें जोड़ना सीखो। हम जोड़ते भी नहीं, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें एक कार्ड रखा, प्रणाम करा और बच्चा ठीक हो कह के चले आए। ये सामाजिक एटीट्यूड की जितनी कमी होती जा रही है उतना ही समाज में विद्रोह और ये जितनी भी चीज़ें बढ़ रही हैं, एक अराजकता, एक उपेक्षावादी, ये सब यूँ है। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि जो हमारा सोशल वो है अपना पारिवारिक, वो हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो समझ में आ गई होगी कि आप अपने गुणों का विकास करें, और जब आपके गुणों का विकास करें तो साथ में अपने भाई बंधु उनका भी करें, उनसे सही से बात करें। तो ऐसे करके आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल होगा, चिड़न खत्म हो जाएगी, आप आनंद में रहोगे। और फिर कोई सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।